हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूकेपीएससी लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस तो फाइनली इसका आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसका 11 मई 2025 को फाइनली इसका प्रीलिम्स हो चुका है और इसको काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 2 महीने। ठीक है, 2 महीने से ऊपर इसको हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम इसके प्री की रिज़ल्ट की बात करें तो प्री रिज़ल्ट इसका कभी भी इस बीच जारी हो सकता है 1 या 2 दिन में, या फिर नेक्स्ट वीक में तो हो ही जाएगा इसका रिज़ल्ट। तो फाइनली अब इसका जो मेंस है, इसका मेंस होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है, शायद इसका सितंबर में यहाँ पर प्रस्तावित रखा है। तो बहुत कम समय बचा है फ्रेंड्स। ठीक है, जो टाइम है मेंस के लिए, जो समय है इसके मेंस के लिए काफ़ी कम समय है। ठीक है, क्योंकि कई अभ्यर्थी इसकी जो प्री का रिज़ल्ट है इसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्री का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जिसके भी 100+ अभी हैं, कोई भी कैटेगरी में हो, 100+ वाले एकदम सेफ़ हैं। अगर मैं जनरल की बात करूं तो 100+ वाले जितने भी हैं अभ्यर्थी वो एकदम सेफ़ हैं। वो बिल्कुल अपनी सटीक तैयारी पर रहिए, अपनी मेंस, अपनी मुख्य परीक्षा को फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी कम समय है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद अन्य कैंडिडेट्स हैं जो अन्य कैटेगरी में हैं, वो फ़िलहाल जो 95 वाले हैं वो बिल्कुल सेफ़ जोन में रहेंगे। तो वे लोग अपने मतलब कि इतना वेट सिर्फ प्री के रिज़ल्ट को फोकस ना करें, क्योंकि ठीक है उनके मार्क्स अपने आप में जितना मैंने स्कोर बताया इतना होना चाहिए, तो उनको अपना मुख्य परीक्षा में लगना है। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी को पता है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी कि लोअर पीसीएस का जो मेंस है, इसकी परीक्षा योजना यानी कि पाठ्यक्रम की बात करेंगे हम इसमें फाइनली आज। तो इसमें देखिए, इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, इसके संबंध में आप सभी को पता है, लेकिन मुख्य परीक्षा को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो इन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो पहला इसमें आप लोग अच्छे से समझें कि जो इसका पहला प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, क्योंकि इससे पहले इसका थोड़ा सा सिलेबस जो है थोड़ा अलग था, लेकिन अभी थोड़ा इसमें संशोधन हो चुका है। तो पहला यानी कि पेपर 1 जो है वो रहेगा आपका सब्जेक्ट भाषा, यानी कि सामान्य हिंदी से रहेगा, सामान्य हिंदी, जिसमें कि 100 मार्क्स का यह परीक्षा रहेगी पेपर 1 यानी कि भाषा सामान्य हिंदी का। और समय यहाँ पर 2 घंटे रहेगा और इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 6 रहेगी। ठीक, अब इसमें पेपर 2 है। पेपर 2 जो है एस्से का रहेगा, निबंध यानी कि, तो यह भी अधिकतम अंक ये 100 का है और समय सेम है और प्रश्नों की संख्या केवल 2 रखी गई है यहाँ पर। इसके बाद है पेपर नंबर 3। तो पेपर 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, पेपर 3 को देखें तो सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का पेपर 1 रहेगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रथम लिखा है इसमें, तो यह 200 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा और 20 प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, इससे पहले ओनली इसका सामान्य अध्ययन का पेपर 1 एक ही होता था 200 मार्क्स का और दूसरा होता था भाषा का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज हो चुका है अभी रिसेंट का। ठीक है, अब पेपर 4 को देखेंगे। पेपर 4 इसका सामान्य अध्ययन द्वितीय है, यह भी 200 मार्क्स का है और 3 घंटे का यह रहेगा और 20 मार्क्स का ये 20 प्रश्नों की संख्या है ओवरऑल इसमें भी। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। तो आगे ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल कुल अंक यहाँ पर 600 हो गए हैं इसकी मेंस परीक्षा का। ठीक है, जो मेंस इसका मेंस है, मेंस जो टोटल रहेगा वो 600 का रहेगा। ठीक है, इसके बाद नोट क्या है, भाषा सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो 35 जो आपका भाषा है, 35% यहाँ पर न्यूनतम क्वालिफाई है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। तो डिसक्वालीफाई यहाँ पर वे कैंडिडेट्स माने जाएंगे जिनका 35 से कम होगा। ठीक है, इसके बाद इन सभी चीज़ों के बाद अगर मुख्य परीक्षा जिसकी भी हो, जो भी एस्पिरेंट्स इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उस कट ऑफ में, तो फाइनली उनका 75 का क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू जो है आपका 75 मार्क्स का। अब इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 इसकी जो सब्जेक्ट वाइज है इसको हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स की तो जो तैयारी होगी मेरे ख्याल से अभी तक इनका लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी मेंस की तैयारी, अब इनका रिवाइज चल रहा होगा। लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वो उनका थोड़ा बहुत
जो प्री में है अगर कम मार्क्स से बन रहा हो तो उनको लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और वे अभी तक सोए हैं, तो अभी उनको उठना है और तुरंत ये सब कुछ करना है, ठीक है। सो सामान्य हिंदी में देख लेंगे, 2 घंटे का है जो मैंने बताया, अधिकतम 100 अंक का है। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना है वर्ण एवं शब्द के अंतर्गत, ये टोटल स्वर एवं व्यंजन, वर्ण, संधि एवं भेद, समास एवं भेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, व्याकरणिक कोटियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अव्यय, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है क्योंकि 10 मार्क्स का आना है, यहाँ से तय है। इसके बाद जो दूसरा है सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड है, इसमें शब्द रचना और अर्थ है। तो शब्द रचना और अर्थ के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द, शब्द युग्म और भिन्नार्थक शब्द, वाक्य वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़, ठीक है। इसके बाद है जो अगला है नेक्स्ट, तो अगले में जो थर्ड है वाक्य रचना है। इसमें वाक्य की परिभाषा और वाक्य के मुख्य अव्यय, वाक्य और उपवाक्य, वाक्य के भेद, अर्थ एवं रचनागत, वाक्यांतरण, शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग। तो ये सब कुछ आपने इसको देख लेना है। इसके बाद है नेक्स्ट है 4th नंबर, वो भी 10 नंबर का रहने वाला है आपका। इसके बाद है अपठित या पाठबोधन। इसमें अपठित गद्यांश पर आधारित भाषा बोध एवं व्याकरण विषय के 5 प्रश्न होंगे और 5 × 3 यानी कि 15 मार्क्स का इधर ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है संक्षेपण है। तो इसमें शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। और इसके बाद है शीर्षक 3 अंक का रहेगा, सारांश 6 अंक का रहेगा, रेखांकित की व्याख्या 6 अंक का रहेगा, आपको क्लियर दिया हुआ है। इसके बाद है हिंदी आलेखन में पहला है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, कार्यालय आदेश, आदेश कार्यालय, ज्ञापन, अधिसूचना, रिपोर्ट या प्रतिवेदन, ठीक है। इसके बाद ख में है अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद है, यानी कि मतलब ट्रांसलेशन है, और हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी मतलब इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 20 मार्क्स का रहेगा। अब इसके बाद है जो दूसरा है निबंध यानी कि एस्से है। तो एस्से में आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड अ और ब होंगे। प्रत्येक खंड से निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 700 शब्दों का निबंध लिखना होगा, 700 शब्दों का, ठीक है। तो खंड अ है, ठीक है, इसमें केवल एक को आपने चूज़ करना है। तो जैसे कि खंड अ में आपका रिलेटेड है साहित्य एवं संस्कृति से, और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय है। 4th है राष्ट्रीय विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियाँ। 5th में पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, जल प्रलय, सूखा एवं भूकंप आदि। तो ये टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए। और खंड ब में जो दिखाई दे रहा है, खंड ब में उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य है। 2nd है उत्तराखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना। 3rd है उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन। 4th है उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका तथा महिला सशक्तिकरण। 5th है उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यटन, उत्तराखंड में पलायन की समस्या। तो ये इस टाइप के जो आपको दे दिया है टॉपिक्स, तो आपको ये इन पर ध्यान देना। इसके बाद सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है आपका इसमें 200 अंक का है। जैसा कि आपको पता है सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 और 2 है। तो पेपर जो जीएस 1 का पेपर रहेगा वो इसमें ये सभी कुछ रहेगा, टॉपिक्स, सिलेबस, जो इसका कंटेंट रहेगा, ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है ये कंटेंट। और इसके बाद जो पेपर 2 का रहेगा, पेपर 2 में आप लोग देख सकते हैं ये सभी चीज़ें होंगी पेपर 2 की, जो कि 200 मार्क्स की होगी ये भी। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। और आपको देखिए समय बहुत कम है, जैसा कि आप सभी को पता है इस विषय में, ठीक है। तो अधिकतर कैंडिडेट्स यहाँ पर फिर भी जो है ठीक है, प्री का जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्द यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन आप लोग जिनके मार्क्स इस रेंज में है 100+ वाले अभ्यर्थी अपना तैयारी आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है, समय से, क्योंकि फिर ये ना होगी भाई उसी, अभी तो प्रस्तावित तिथि है लेकिन प्रस्तावित तिथि हो सकती है निर्धारित हो, यानी कि उसी तिथि पर हो सब कुछ, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स अपडेट थोड़ा सा कि लोअर पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए जो मेंस में जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, न्यू व्यूअर्स जितने भी हैं सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।